टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और लैंडस्लाइड की घटनाओं पर एक्शन में आए हैं सीएम धामी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में धामी ने मीटिंग की। सीएम ने सभी जिलों के अफसरों से बात की है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है उन्होंने। राज्य की बंद सड़कों को जल्द खोलने के भी निर्देश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है। और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या ख़राब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। दरअसल पूरे देश में मॉनसून इस बार 9 दिन पहले आया है। देश में मॉनसून की संभावित तारीख 8 जुलाई होती है, लेकिन इस बार पहले ही मॉनसून आ गया। क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, आइए सुनते हैं। कि सर इस बार देश में 9 दिन पहले मॉनसून आया है, क्या वजह? और अभी फिलहाल देश में कहां बादल हैं, क्या स्थिति है? देखिए, अगर आप अभी का जो करंट सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि पूरा आपका ऑलमोस्ट भारत के ज़्यादातर हिस्सों में क्लाउड भरा हुआ है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ज्वाइनिंग उड़ीसा, झारखंड में क्लाउड है। उसका रीज़न ये है, वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके अलावा पूरा आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में भी इंटेंस क्लाउड है। वहाँ भी एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है। जो मानसून ट्रफ है थोड़ा नॉर्थ में है। जनरली मानसून ट्रफ हम तब कहते हैं जब पूरा इंडिया मानसून से कवर हो जाता है, अदरवाइज हम उसको ईस्ट वेस्ट ट्रफ कहते हैं। तो इस समय यही लो प्रेशर एरिया, कल तक क्या था, एक गुजरात के ऊपर भी लो प्रेशर एरिया था। ये सारी चीज़ों के कारण क्या था कि मानसून काफ़ी एक्टिव फेज में था, जिसके कारण उसने आज पूरा भारत कवर हो गया है। जिसके लिए आप ये अगर आप फिगर देखेंगे तो आज हमने ऑलमोस्ट ये देखिए कि पूरा का पूरा हिस्सा में हमने जहाँ तो येलो अलर्ट दिया है। जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमारा रेड अलर्ट है। यूपी के चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामघाट में करीब 100 से ज्यादा दुकानें पानी में डूब गई। तस्वीरें यूपी के चित्रकूट की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक बढ़ गया है। इससे रामघाट की दुकानों में पानी घुसना शुरू हो गया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से रामघाट, आरोग्य धाम, स्फटिक शिला और भरत घाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पानी की वजह से कई दुकानदारों आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये पूरा रामघाट क्षेत्र भर जाता है जल से। सब दुकानें यहाँ डूब जाती हैं। लोग अपना सामान ले जा करके उनके स्थानों में रखते हैं। घाट का जो स्थल है, मंदाकिनी स्थल, जिस पर रामघाट में माता मंदाकिनी की आरती होती है, वो स्थल डूब चुका है। और काफ़ी सारी दुकानों में, यूपी में और एमपी में काफ़ी सारी दुकानों पर पानी भी पहुंच चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो मंदाकिनी नदी के किनारे न जाएं। जो श्रद्धालु पहले से घाटों पर मौजूद थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर भेज दिया गया है। पुलिस ने रामघाट जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए हैं। नदी के घाट के आसपास एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश की मंडी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से व्यास नदी उफान पर है। प्रशासन व नगर निगम प्रशासन आपसे अपील करता है कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे ना जाए तथा नदी के किनारे रहने वाले लोग सावधान रहें। यह अलर्ट बता रहा है कि किस कदर हिमाचल प्रदेश के मंडी में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ब्यास नदी उफान पर है। कल रात से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। इस बीच देखिए, ये ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर भी पानी से घिर गया है। मौसम विभाग ने बरसात को देखते हुए कहा है कि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
इस बीच पंडो डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अब तक 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। डैम के 5 गेट खुले हैं। डेहर पावर हाउस में उत्पादन बंद हो गया है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जूनी खड्ड ने भी रौद्र रूप ले लिया है। आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। लोग 01905 226201, 226202, 226203, 226204 या व्हाट्सएप नंबर 8544771889 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब खबर राजस्थान के सिरोही से, जहां बरसाती नाले में एक बोलेरो गाड़ी फंस गई। कैसे फंसी ये गाड़ी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर राजस्थान के सिरोही की है, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में बाढ़ आ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बोलेरो कैंपर गाड़ी बरसाती नाले में फंसी हुई है। ये बरसाती नाला पालडीएम थाना क्षेत्र के सरदारपुरा गांव के पास है, जहां बोलेरो कैंपर ड्राइवर नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी गाड़ी बीच मझार में फंस गई। गाड़ी के ऊपर से पानी बहने लगा। गाड़ी पानी में डूबने लगी। गाड़ी को पानी में डूबते देखकर ड्राइवर काफी डर गया। वो गाड़ी की छत पर बैठ गया। अपने आप को बचाने के लिए ड्राइवर ने आवाज लगाना शुरू कर दिया। लोगों से बचाने की गुहार लगाई। ड्राइवर को गाड़ी के छत पर बैठे देखकर कुछ लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने रस्सी से ड्राइवर को बचाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने गाड़ी डूबने की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गाड़ी को बरसाती नाले से निकालने के लिए मौके पर जेसीबी को भी मंगाया गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और बोलेरो कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।